इस कहानी में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें कुछ लड़के जंगल में किडनैप कर ले जाते हैं और उन्हें किडनैप कर बार बार उनके साथ रेप करते हैं। लेकिन ये बहादुर लड़कियां किस तरह से इन बदमाश लड़कों से अपना बदला पूरा करती है, पूरा देखेंगे इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत में हम दो खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं जो कि एग्रीकल्चर की स्टूडेंट होती है। यह दोनों लड़कियां अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी में जाने वाली होती है। इसलिए उन दोनों की इस बात की बहुत खुशी होती है कि वे दोनों साथ में रहेंगे और न्यूयॉर्क में जाने के बाद शॉपिंग करने और घूमने की बहुत सारी बात कर रही होती हैं। अगले दिन दोनों लड़कियों को लेने उनके अंकल आते हैं जो कि एक एजेंट होते हैं जो इन्हें अपने घर लेकर आते हैं, जिनकी मुलाकात इनके अंकल के वाइफ से होती है। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद दोनों लड़कियां अपना नाम चेंज कर लेती है। अगले दिन ये दोनों बस स्टॉप पर अपने अंकल के साथ आती है क्योंकि इन्हें स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना होता है। बस स्टॉप से जाने से पहले इनका अंकल इन्हें एक कोड वर्ड बताकर जाता है जिससे इसके अंकल को पता चल सके कि दोनों लड़कियां सेफ हैं। अपने अंकल के जाने के बाद दोनों लड़के इस कैफे में कॉफी पीने के लिए आते हैं जहां पर ये दोनों लड़के इनका पीछा कर रहे और दोनों लड़के इन दोनों लड़कियों के पास आकर बात करने लगते हैं और इन्हें बताते हैं कि हम भी एग्रीकल्चर फार्म में स्टडी करते हैं और इन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन एक लड़की मना कर देती है, जिसके बाद लड़के वहां से चले जाते हैं। लेकिन केटी नाम की ये लड़की उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और दोनों लड़की उनके साथ चली जाती है। लेकिन ये लड़के इन्हें कॉलेज न ले जाकर अपने घर ले आते हैं जो कि जंगल में होता है, जिसे देख दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं। लेकिन तभी दोनों लड़कों की माँ बाहर आकर इन्हें चाय पीने के लिए बोलने लगती है और इन्हें अंदर ले जाती है जहाँ पर ये दोनों चाय पी रही होती है। थोड़ी देर में इनके अंकल का मैसेज आता है जिन्हें कोडवर्ड में हम सेफ हैं बोल देती है। लड़कों की माँ इन्हें खाने के लिए देती है जिसे खाते ही दोनों को चक्कर आने लगता है। वह समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, जिसके बाद दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बेहोश हो जाती है, जिन्हें ये लड़के उठाकर अपने घर में लेकर आ जाते हैं। अब अगले दिन जब इन्हें होश आता है तो वे अपने आप को इस जंगल में पाते हैं और इनका हाथ जंजीरों से बंधा हुआ होता है, जिसे देख दोनों डर जाती है। तभी यह लड़का उनके पास आकर बोलता है कि तुम ऐसी जगह बंद हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, और दोनों लड़कियों को उनके सामने ही नहाने को बोलता है। तभी एक पुलिस वाला आ जाता है जिसे देख दोनों लड़के उसके पास चली जाती है। लेकिन वह इन किडनैपरों से मिला होता है। हम उस आदमी को कंटेनर से बाहर निकलते देखते हैं, जिससे पता चलता है कि इस लड़की के साथ उसने जबरदस्ती किया है। इधर हम इस पागल आदमी को देखते हैं जो इसके पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है और लड़की जोर जोर से चीखने लगती है। उसके बाद वह लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर यह सभी लोग हैवानियत की सभी हदें पार कर चुके थे। आगे हम देखते हैं कि इनके चेहरों पर मास्क पहना देते हैं और ये आदमी एक पीक वाला मास्क पहन लेता है और इसके साथ जबरदस्ती करता है, जिससे इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यह किडनैपर अकेला होता है, जिसे देख लड़की आकर्षित करती है और ऐसा करने जैसा ही जाता है उसके गले पर काट लेती है, जिससे इसकी मौत हो जाती है और हथकड़ी खोलकर वहाँ से भाग जाती है और इस मॉल में जाती है जहाँ पर इन्हें मारने के लिए सामान खरीदती है। आगे देखते हैं कि यह किडनैपर अब म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ पर ये दोनों लड़कियां आ जाते हैं और बॉल पर कील लगाकर उसको मारने लगती हैं, जिससे वो गिर जाता है और ये लड़कियां नुकीले कीलों से भरा बेसबॉल उसके पीछे घुसा देती है, जिससे यह मर जाता है। दूसरी ओर ये एक चर्च में आते हैं जहाँ पर एक पिंक मार्क्स वाला आदमी होता है, जिसे देख पहचान लेता है और लड़की इसे पीछे से मारती है और कार के पीछे घसीटते हुए इसे दूर ले जाते हैं, जहाँ पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देते हैं। आगे हम इस पुलिस वाले को देखते हैं जिन्हें ये दोनों लड़कियां बांधकर उसे बंदूक से शूट कर देती हैं। और हम उन दोनों लड़कों की मां को देखते हैं कि इन्हें बेहोश कर दी होती है और ये लड़कों की मां ड्रिंक कर रही होती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और अपने आप को बंधा हुआ पाती है और इसके एक लड़के को उनके सामने बांध रखा होता है, जिसके बाद इसके लड़के को उसके सामने मार मार कर मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद इसके दूसरे लड़कियों को अपने माँ को मारने के लिए बोलती है और ऐसा नहीं करने पर उसे बंदूक से मार देती है, जिससे यह भी मर जाता है। अब बारी थी इस औरत की, जिसे यह इस कटर मशीन बहुत बेरहमी से इसका सर काट कर अलग कर देती हैं।